हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सेल के होम के ऑप्शन आगे के सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है। इससे पहले हमने ऑप्शन सीखे थे स्टाइल्स के एंड सेल्स के, जिसमें इंसर्ट करना, डिलीट करना एंड फॉर्मेट करना। आज हम एडिटिंग के ऑप्शन सीखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है सम के अंदर और भी ऑप्शन है, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम। सिंपल जो हमने फॉर्मूला निकाले थे, टोटल, एवरेज, वो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए सिंपल हमें नंबरों को सिलेक्ट करना है और जो भी बॉक्स आगे खाली है उसमें ये टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें बस यहाँ पे सम पे क्लिक करना है। इसी तरीके से हमें फिर से नंबर सेलेक्ट करने हैं और हमें एवरेज पे क्लिक करना है, एवरेज आ जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर। ऐसे ही आगे हम मैक्सिमम मिनिमम इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद डाउन, राइट, अप, ये फील्ड के ऑप्शन है। जैसे हमने कहीं पर एक ऑप्शन दे दिया कैटेगरी और हमने जैसे जनरल लिख दिया, और इन सब में हमें जनरल भरना है नीचे, तो यहाँ पे डाउन कर देंगे। अगर ये राइट में भरना है हमें तो फिर राइट कर देंगे। ऊपर भरना है तो अप और नीचे लेफ्ट में भरना है तो लेफ्ट। ठीक है। इसके बाद एक्रोस, ये ज़्यादा यूज में नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए हमने इसको कोई कलर कर दिया तो इसमें भी ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ये एक्रोस पे टिक लगा हुआ था। और ये सिलेक्शन कैसे करोगे आप? ये कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करना है आपको, कंट्रोल दबाकर सिलेक्शन करना है, और उसके बाद जो भी आप इसमें काम करोगे वही शीट पे ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद सीरीज का ऑप्शन आता है। सीरीज का क्या काम है? जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर देने हैं एक कॉलम में, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। पहले एक इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करना मैंने आपको कहाँ से बताया था, यहाँ से इंसर्ट और कॉलम। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दिया 1 लिख दिया। ओनली एक डिजिट तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद सीरीज में जाना है और 1 से लेके जितना भी स्टॉप करना है आपको, जैसे मुझे चाहिए 100 और स्टेप चाहिए 1-1 का। और कैसे चाहिए मुझे? ऐसे सीधे इस तरीके से वर्टिकल लाइन में चाहिए तो यहाँ पे कॉलम यूज करूँगा, और मुझे इस तरीके से चाहिए होंगे रो वाइज तो मैं रोज यूज करूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल कॉलम यूज करता हूँ, और एक एक का मुझे स्टेप चाहिए, सिंपल ओके कर दूँगा। तो देखिए बाकी के 100 नंबर तक आपके सीरियल नंबर अपडेट हो गए। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। मुझे 2 का गैप चाहिए इसमें, तो मैं सीरीज में आके यहाँ पे 2 का गैप कर दूँगा और 100 और सेम कॉलम्स और ओके। तो आप देखिए 2-2 के गैप से संख्या आ गई है। इतना समझ में आ गया। इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैंने आपको वापस यहाँ पे डिलीट कॉलम का ऑप्शन बताया था। इंसर्ट यहाँ से होता है, डिलीट यहाँ से होता है। सीरीज समझ में आ गया। इसके बाद जस्टिफाई क्या काम होता है? जैसे मान के चलिए एक नई सीट ले लीजिए हम। यहाँ पर आपने कुछ नेम लिख रखे हैं, अजय, विजय, कोई भी डेटा आपने अलग अलग रो में लिख रखा है, और इसको 1 सेल में ही चाहिए, जो हमें फर्स्ट बॉक्स में ही चाहिए। इसको सबसे पहले आपको बड़ा करके रखना पड़ेगा और इसमें फिल में जाके यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक करना होगा। तो देखिए डेटा आपका एक ही सेल्स में आ गया, और एक ही सेल्स के डेटा को आपको अलग अलग रो में कन्वर्ट करना है। तो इसको छोटा करना पड़ेगा आपको पहले, और वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर में जाके अगेन जस्टिफाई करना है एंड ओके। तो आप देखिए एक ही सेल का डेटा अलग अलग रो में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्लियर ऑप्शन आता है। क्लियर का काम क्या होता है? जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्लियर ऑल करूँगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो जो भी मैंने इसके ऊपर अलग से कलर डाला है, फॉर्मेट किया है, वो क्लियर हो जाएगा। और कंटेंट अगर मैं करता हूँ, इसके कंटेंट, इसमें जो डेटा टाइप कर रखा है वो डिलीट करना है तो कंटेंट हो जाएगा। हाइपरलिंक, मैंने कोई लिंक इस पर अगर ऐड कर रखा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हाइपरलिंक अभी हम इंसर्ट में जाके यहाँ से लिंक ऐड करते हैं। इसमें आप कंट्रोल K प्रेस भी कर सकते हो। कंट्रोल K प्रेस करके हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा। मैंने कोई भी फाइल का लिंक लगा दिया तो अजय के ऊपर एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये लिंक मुझे हटाना है। अभी मैं जैसे अजय पे क्लिक करूँगा तो फाइल ऑटोमेटिक हो जाएगी अजय वाली।
जो भी होगा जो डेटा। अभी मैं इस लिंक को हटाना चाहता हूँ तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है। तो अब इस पर क्लिक करके नहीं आएगा, इसका फॉर्मेट मुझे हटाना पड़ेगा। तो अंडरलाइन में आने से हटा सकता हूँ, कलर वापस ब्लैक कर दूँगा। इसका फॉर्मेट मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो क्लियर ऑप्शन में आ गया, फिर ऑप्शन में आ गया, और ये फॉर्मूले सम ऑप्शन में आ गया आपको। इसके बाद शॉर्टिंग पे चलते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन आता है ए टू जेड का काम क्या है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर से करना, जो कि ऑलरेडी अभी लगा हुआ है। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ, मतलब जो लास्ट का जो आईडी है वो स्टार्टिंग से आ जाए। तो यहाँ Z to A करना है, तो Z to A होगा। तो A to Z करेंगे तो स्टार्टिंग से आ जाएगा। हम आईडी के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप नेम को ले लीजिए A to Z। तो नेम देखिए आपके A to Z से आ गए, ABCD के अकॉर्डिंग आ गए। मुझे नेम नहीं, मुझे डिवीजन के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो यहाँ कस्टम सॉर्ट में आइए, आप नेम के यहाँ पे डिवीजन ऑप्शन ले लीजिए। तो जो भी डिवीजन होगी असेंडिंग ऑर्डर से लग जाएगी अल्फ़ाबेटिकल मोड में। इसके बाद कस्टम सॉर्टिंग हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं कुछ इसमें कलर कर देता हूँ। इसको मैं आईडी वाइज सॉर्टिंग कर देता हूँ। तो वापस मैं आया यहाँ पर नेम की रोल नंबर ले लेता हूँ, रोल नंबर वाइज एंड ओके। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ कलर कर देता हूँ स्पेशल। पहले मैं इसके पूरे का कलर हटा देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ से मैंने कलर लगाए थे, इसको नो फिल कर देता हूँ मैं। स्पेशल मैंने कुछ कलर लगा दिए जैसे रेड कलर और कुछ ग्रीन कलर दे दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ रेड कलर को मैं एक साइड में कर दूँ और ग्रीन को एक साइड में। तो इसके लिए मुझे कस्टम सॉर्टिंग में जाना है, नेम ऑप्शन लेना है और यहाँ पर मैंने कलर का ऑप्शन कौन सा लिया है, सेल कलर। फॉन्ट कलर ये वाला होता है, सेल कलर मैंने ये पहले समझा चुका हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से जो डालते हैं। अभी हमारा जो डाला हुआ सेल कलर है। और चॉइस क्या रखनी है, पहले मुझे रेड कलर रखना है। इसके बाद एड लेबल में जाना है, नेम में जाना है, सेल कलर में जाना है, यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ करना है। इसके बाद सिंपल मुझे यहाँ पे ओके कर देना। तो देखिए जितने भी रेड थे वो एक साइड में हो गए, ग्रीन एक साइड में हो गए। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। आगे के ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।